Alright, class 10. Now we move on to the last lecture of chapter 2, Physical Feature of India. In this, we will talk about the island group of India. India have around 1,1208 island group. Okay, and out of them, we will talk about Andaman, Nicobar, and Lakshadweep. Okay, all we have in other we have in Andhra Pradesh also we have Goa. I know Goa we have. So there are different island groups in India, but we will talk about the major groups. Okay, so first, we talk about the Lakshadweep. Lakshadweep are in the Arabian Sea, okay, near the Malabar coast of Kerala, composed of a small coral island. Area is 32 square kilometer and the administrative headquarters is at Kavarati. The group of island is rich in terms of biodiversity. Okay, so our Lakshadweep island जो है वो अरेबियन सी में है, मालाबार कोस्ट के पास ही है. इसके अलावा जो है ये कोरल आइलैंड होते हैं. कोरल क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म होता है जो कैल्शियम कार्बाइड का बना होता है. जो कैल्शियम कार्बाइड यहाँ पर जमा होता रहता है तो ये पूरा एक रिंग फॉर्म में शेप ले लेता है. उससे इन कोरल रीफ का फॉर्मेशन होता है और कोरल रीफ से लक्षद्वीप आइलैंड बना है. ओके, इसका साइज है 32 स्क्वायर किलोमीटर का, तो काफी छोटा एरिया है. और इसकी जो कैपिटल है, कैपिटल आइलैंड जो इसका है वो है कावारती. ओके, और ये जो आइलैंड है काफी बायोडाइवर्सिटी में रिच है. एज यू नो देयर इज अ हाई टेम्परेचर, हाई रेनफॉल, सो क्लाइमेट इज सुटेबल फॉर द प्लांट लाइफ. ओके, now we talk about the Andaman and Nicobar. There are 572 around island we have in Andaman and Nicobar. So islands are bigger in, so Andaman Nicobar is bigger and has more number of island. तो अंडमान निकोबार जो वो बड़ा है और यहाँ पे ज्यादा आपको आइलैंड मिलते हैं. कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप, अंडमान इन नॉर्थ, निकोबार इन साउथ. सो north area is known as the Andaman and the southern area is known as the Nicobar. Okay, they too have rich biodiversity and it is believed that these islands are the elevated portion of submarine mountain. ऐसा माना जाता है जैसे लक्षद्वीप यहाँ पे कोरल से बने हैं, ये यहाँ पर माउंटेन का ऊपरी हिस्सा बताए जाते हैं. ऐसा माउंटेन जो समंदर में समा गया है. ओके, इंडियाज ओनली एक्टिव वोल्केनो फाउंड ऑन बैरन आइलैंड इन अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड. तो हमारा इकलौता एक्टिव वोल्केनो इंडिया में जो है वो बैरन आइलैंड में है और बैरन आइलैंड जो है वो अंडमान निकोबार ग्रुप का हिस्सा है. सो दिस इज ऑल अबाउट द अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप. Now we talk about the each division. We have, you know that major divisions around 7 division we have, and you can see over there. First we have the mountain. Okay, so mountain is the most important. हिमालय है तो पूरी हमारी इंडिया की फॉर्मेशन हुई हो पाई है. हिमालय इज मोस्ट important. As you know that हिमालय मेजर सोर्स ऑफ वाटर एंड फॉरेस्ट वेल्थ. तो यहाँ पर जो नदियां बहती हैं, गंगा, यमुना, इंडस, ब्रह्मपुत्र, तो ये वाटर का सोर्स है पूरे 12 महीने के लिए भारत का. हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स बने हैं बिकॉज ऑफ इन रिवर्स के थ्रू जो सोइल यहाँ पे डिपॉजिट हुई है तो एग्रीकल्चर पॉसिबल हो पाई है, इंसान यहाँ पे ज़्यादा रहने के लायक हो पाया है. तो इसकी वजह से हिमालय इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. नॉर्दर्न प्लेन आर कॉल्ड द ग्रीनरी ऑफ कंट्री. ग्रेनरी क्यों कहा जाता है? बिकॉज हेयर वी फाइंड द बेस्ट सुटेबल सुटेबिलिटी ऑफ द एग्रीकल्चर. यहाँ पे आपकी सोइल, आपका टेम्परेचर, मॉनसून, सब कुछ बेस्ट एग्रीकल्चर के लिए. तो आपको पता है पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, दिस ऑल आर द ग्रेनरीज. गेहूं, चावल यहाँ पे काफी ज्यादा उगाया जाता है तो पूरे देश के लिए प्रोडक्शन काफी ज्यादा यहाँ से आता है, तो इसलिए इसको ग्रेनरी कहा गया है. प्लेट्यू, प्लेट्यू इज द स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स. प्लेट्यू का एरिया हमारा स्टोर हाउस है. यहाँ से हमारी डेवलपमेंट के लिए, कंट्री की डेवलपमेंट के लिए आयरन, कोल, डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल यहाँ से निकाले जाते हैं. तो ये मिनरल का घर है, ये अनाज का घर है, ये मिनरल का घर है. एंड द कोस्टल रीजन, कोस्टल रीजन इज द बेस्ट फॉर पोर्ट एक्टिविटी. तो यहाँ पे जो भी पोर्ट एक्टिविटी हमारी है, जो जितना भी हमारा सी कोस्ट के थ्रू व्यापार होता है, दुनिया भर में सबसे ज्यादा यहाँ इससे सी कोस्ट से ही व्यापार होता है बिकॉज शिप्स आर द बेस्ट ट्रांसपोर्टेशन फॉर द हैवी एंड बल्की मटेरियल एंड दे आर द चीपेस्ट. तो हमारे लिए पोर्ट एक्टिविटी करते हैं ये कोस्टल एरियाज. और जो ये हमारे आइलैंड ग्रुप्स हैं, फिशिंग एरियाज भी यहाँ पे काफी अच्छी होती है. तो फिशिंग एरियाज और ट्रेडिंग एक्टिविटीज के लिए हमारे कोस्टल रीजन इंपॉर्टेंट है. तो हम इसको डेजर्ट को भी खाली नहीं छोड़ सकते क्योंकि डेजर्ट भी हमारा काफी इंपॉर्टेंट है. एज यू नो दैट जो भी इंडिया में टूरिस्ट बाहर से आता है वो दो ही चीजें मेन देखने के लिए आता है, एक तो हमारा राजस्थान और एक हमारा ताजमहल.
तो इस वजह से यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी इंडिया की इनकम होती है, फॉरेन में डॉलर में इनकम होती है इंडिया की। तो हमारा डेजर्ट भी काफ़ी प्रोडक्टिव है इस मामले में। सो ये है इंडिया के डिविजन्स जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं हमारे लिए और एक दूसरे के कंप्लीमेंट कहे जाते हैं। कंप्लीमेंट मीन्स एक दूसरे के पूरक हैं, ये एक दूसरे को पूरा करने का काम करते हैं। सो दे आर अटैच विद ईच अदर। हमने इसमें देख लिया है लास्ट में जो हमने चैप्टर पढ़ा, क्यों पढ़ा, वो आंसर ये है कि हमने इसलिए इसको पढ़ा है कि हमारे लिए हर डिवीजन बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर डिवीजन का अपना एक रोल है। तो दैट इज एंड ऑफ लेक्चर 6। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल रिवाइज द चैप्टर एंड हैव सम एक्सरसाइज वर्क। सो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।